दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, गुड न्यूज़ के बारे में, मतलब कि खुशखबरी को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी के बारे में। इसके साथ उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बीएड डिग्री कौन कौन सी शिक्षक भर्तियों के अंदर योग्य है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा बेरोजगार छात्रों के लिए 30,000 से ज़्यादा रुपए की जो घोषणा वो की गई है। इसके साथ ही सभी भर्तियों और भी परीक्षाओं के अंदर अलग अलग आपको फायदे देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या होगा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप सभी में से बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं, देखो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बीएड पाठ्यक्रम संयुक्त। अगर बात की जाए प्रवेश परीक्षा 2023 के संबंध में, विज्ञापन कब जारी हुआ है, तारीख लिखी हुई है 1 तारीख। आवेदन कब से होंगे, 10 तारीख से। बिना विलंब आवेदन करने की तारीख 3/3/2023 तक है। अगर आप फिर उसके बाद में आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है और फाइन लगा के आवेदन करना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं 10/3 से लेकर 13/4/2023 तक। ठीक है। प्रवेश पत्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की अगर बात की जाए तो 24/4/2023 होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो जारी होगा वो 30 मार्च 2023 तक देखने के लिए मिलेगा। अब अगर बात की जाए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो मैं आपको योग्यताएँ बता दूँ, क्योंकि पहले आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि बीएड करने के लिए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में सामान्य व पिछड़े वर्ग के लिए 50% आप सभी के अंक होना अनिवार्य है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर के अंदर अगर आपके पास में 50% है तो आप बीएड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बी या फिर बीटेक करने वाले हैं तो इसमें आप सभी के पास में 55% अंक होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो बीएड करने के लिए आपके पास में 50 और 55% होना चाहिए, तभी आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर लागू हैं। इसके साथ कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं, जो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषता के लिए बी या बीटेक स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु योग्य है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जो काम की बात थी मैंने आपको बता दी है। आवेदन करने के लिए आप सभी से कितने पैसे लिए जाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने पैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पैसे ज़्यादा हैं, आप लेट फीस भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप इतने पैसों के अंदर ही अपना आवेदन कर लें अलग अलग कैटेगरी के लिए। बाकी इसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ दी गई, कब से आप सभी के आवेदन होने वाले हैं, कब से क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसको आप चाहें तो खुद से ही पढ़ सकते हैं, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी जो काम की जानकारी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि भाई बीएड डिग्री क्यों की जाए, बीएड करें क्यों, क्योंकि छात्र तो इस बात को लेकर नाराज रहते हैं कि हर साल बीएड आ जाता है, कभी टेट आ जाता है, कभी सीटेट आ जाता है, तो कभी पीटेट आ जाता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ शिक्षक भर्ती चाहिए। तो देखो, शिक्षक भर्ती देना ना देना ये तो सरकार का काम है, लेकिन आप लोग ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में बीएड है वो तो करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए बीएड के बारे में, तो आपको बीएड क्यों करना चाहिए उसके 5 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न है आपको एलटी गेट शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका। दूसरा रीज़न है आपको टीजीटी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है पीजीटी शिक्षक भर्ती। आप कहेंगे कि सर अभी तक तो पीजीटी में ऐसा होता नहीं है, भविष्य में बहुत जल्द होने वाला है। सभी प्रवक्ता शिक्षक भर्तियों के अंदर बीएड लागू होने लगा है। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई टीजीटी में बैठें, पीजीटी में बैठें, इसके अलावा एलटी गेट में बैठें, तो आपके पास बीएड होना चाहिए। 3 मौके हो जाते हैं। चौथे कारण की अगर बात की जाए तो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के अंदर बैठने का मौका। तो ये 4 भर्तियां तो आपके सामने हो जाती हैं, लेकिन भर्तियां यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं। भर्तियां आपके लिए और भी हैं, जैसे कि अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती, ये 5वीं भर्ती हो जाती है। एक 6वीं भर्ती है प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसको लेकर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि छात्र मुझसे सुबह से ही पूछ रहे थे
कि सर बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर हम आवेदन करें या ना करें। अगर हम बीएड को लेकर आवेदन करते हैं और बीएड बनाम बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्राथमिक के बारे में अगर नहीं आता है और ऐसे में कुछ अजीबोगरीब मामला आ जाता तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा बीएड करने का जो उद्देश्य है वो प्राथमिक के लिए ही है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीएड बनाम बीटीसी का जो फैसला होगा वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा के जो आवेदन है वो अभी 1 महीने चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर आपके मन में सवाल है कि भाई आवेदन करें या ना करें, तो उसके लिए आप सभी यहाँ पे फरवरी के लास्ट तक आवेदन ना करें या फिर 25 फरवरी तक आप आवेदन ना करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है। क्योंकि 25 के बाद में आपको आवेदन करने का मौका मिल जाएगा और 25 से पहले बीएड बनाम बीटीसी का जो अंतिम फैसला है वो यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई आवेदन के बारे में। अब अगर बात की जाए बीएड को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी पूछे थे सर बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा, तो इसको लेकर तो बहुत सारे कंपैरिजन मैंने आपको समझाए थे जब बीएड और बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस की गई थी, चाहे वो प्राथमिक के अंदर बीएड एलिजिबल क्यों है और बीएड एलिजिबल क्यों नहीं है, अलग अलग मुद्दों के बारे में। तो बहुत सारे कंपैरिजन करने के बाद इस मुद्दे पर जवाब दिया जाता है। सडनली किसी वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरीके से जानकारी ऐसे नहीं दे सकता कि बीएड ये है बीएड वो है, क्योंकि आप जानते हैं ये मुद्दे तर्कों पर आधारित हैं। तो इसको लेकर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी प्राथमिक के अंदर बीएड पूरे तरीके से वैलिड है और जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं वो 100% बीएड कर सकते हैं। भविष्य के साथ अपने के आप खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 20 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा और अगर आप चाहें तो 25 तारीख तक या 20 के बाद आप आवेदन कर सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ के बारे में। और ये गुड न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलती है टीजीटी पीजीटी 2016 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2016 वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज़ ये है, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाकर मुलाकातें की जाती हैं और जो भी जानकारी होती है मैं आप सभी को देता रहता हूँ। लिखा हुआ है कि उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि निदेशालय से प्राप्त सूचना के आधार पर 2016 के कार्यक्रम आने वाले सोमवार या मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा। 28 फरवरी तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आप सभी परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ से जो सूचना मिली है उसको लेकर अभ्यर्थी थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन जो जानकारी उनके माध्यम से दी गई है उनका ये है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के संबंध में सोमवार या मंगलवार तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जो काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे टीजीटी पीजीटी 2016 की नियुक्ति के बारे में, उसका इंतजार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सोमवार या मंगलवार तक इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए बेरोजगारों के बारे में, तो 30,000 रुपये से संबंधित जो घोषणा है वो की गई है। इसके अलावा सभी भर्तियों में फ्री आवेदन और फ्री यात्रा भी देखने के लिए मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। ये आपको देखने के लिए मिलता है राजस्थान के बजट के अंदर। राजस्थान में कहना यह है कि 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। 500 मिलेगा सिलेंडर, ऐसा भी कहना है। ये सभी को नहीं मिलेगा। 76 लाख परिवारों के बारे में जानकारी दी गई है। छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी का ऐलान किया गया है। शोध करने के लिए छात्रों को 30,000 रुपये की यहाँ से जो मदद है वो दी जाएगी, जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं। छात्रों के आने जाने के लिए 75 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो निःशुल्क होगी, ऐसा भी उनका कहना है। सभी भर्ती परीक्षा निःशुल्क होंगी, मतलब ये होगा कि परीक्षा के लिए या फिर भर्ती के लिए आवेदन करना आप सभी के लिए निःशुल्क होगा, फ्री माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।